नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब स्वास्थ्य के साथ बेहतर होंगे। तो हमारा टॉपिक था कम्युनिकेशन स्किल्स। लास्ट टाइम हमने देखा था कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत क्या है, कम्युनिकेशन की जरूरत क्या है और कम्युनिकेशन का अंतिम उद्देश्य क्या है। जो हमारे हिसाब से कम्युनिकेशन का अंतिम उद्देश्य होता है सामने वाले को या जिससे आप बातचीत कर रहे हैं उसको अपनी बात से सहमत कर लेना, कन्विंस कर लेना। यानी जो आप सामान के बारे में बता रहे हैं या किसी मत अपना जाहिर कर रहे हैं, आपके जो श्रोता हैं यदि आपकी बात से सहमत हो जाते हैं, कन्विंस हो जाते हैं, तो आपका कम्युनिकेशन संपूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन में वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। वर्बल कम्युनिकेशन में मायने से आपको क्या समझ में आ रहा है। वर्बल कम्युनिकेशन यानी वो जो हम बात मुंह से कह के कर पा रहे हैं, यानी जो जबान से हम बोलते हैं। अगर मैं भाषा के स्तर पे करूं तो मुंह के द्वारा उच्चारण किए जाने वाले संकेतों की व्यवस्था जिसके जरिए हम अपने विचारों का आदान या प्रदान करते हैं, उसे हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उस पर भी आएंगे, वो यानी जिसमें हम कुछ बोलते नहीं हैं लेकिन उसमें हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, कभी हमारे क्रियाकलाप भी होते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा। सपोज करिए आपको आपके किसी मित्र ने, सहयोगी ने या आपके किसी साथ में काम करने वाले व्यक्ति ने अपने घर पे आमंत्रित किया और आप वहां नहीं गए, आप नहीं पहुंचे और आपने कोई संदेश भी नहीं दिया, तो क्या आपने किसी तरह कम्युनिकेशन किया है? ना ही आपने मैसेज भेजा, ना आपने बताया, ना आपने कोई मैसेज दिया। लेकिन एक मैसेज उसके बाद भी जा रहा है। मैसेज ये है कि हम आपको इस लायक नहीं समझते कि आपके घर आए, और साथ में हम आपको इस लायक भी नहीं समझते कि आपको बताया जाए कि हम आपके घर आने में या नहीं आने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। यानी एक इनडायरेक्ट या हिडन मैसेज इसमें होता है। इस तरह के मैसेजेस जैसे कि खुशी होती है चेहरे पे दिखती है, कहते हैं आंखें झूठ नहीं बोलती, मतलब इस तरह के वो मैसेजेस जो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। आपका कोई पुराना दोस्त मिलता है, आप बगैर कुछ करे आप सीधा कस के गले लगा लेते हैं, तो ये क्या होगा? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा, लेकिन ये ज्यादा वार्मफुल होगा, ज्यादा समझदारी भरा होगा और ये ज्यादा देर तक याद रखे जाने वाला कम्युनिकेशन होगा। तो क्या है वर्बल कम्युनिकेशन, क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आज हम इसको थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वर्बल कम्युनिकेशन। आमतौर पे कहते हैं कि जो बातें समझाई नहीं जा सकती, कुछ बातें, मुद्दे जो सुलझ नहीं पाते, जैसे अक्सर आपने देखा है कि द्विपक्षीय वार्ता होती है, कुछ मुद्दों पे अगर हम बातचीत करें तो बड़ी से बड़ी समस्या को माना जाता है कि उसे सुलझाया जा सकता है। सब्जेक्टिव कि हम एक टेबल पे बैठे आपस में बातचीत के लिए सहमत हो जाएं। आपस में अगर हम बातचीत के लिए सहमत हो रहे हैं यानी हम उस स्टेज पे आ चुके हैं कि हम समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। सब्जेक्टिव कि हम इस चीज के लिए तैयार हों कि चलो इस समस्या का समाधान करते हैं, आप सामने बैठे, उसको जो भी आपकी समस्या है, गिले शिकवे, जो आपकी शिकायतें हैं, जो मेरी शिकायतें हैं, जो आपने किया था, जो मैंने किया था, जब हम ये सब कुछ ऑन अराउंड द टेबल बैठ के समझाने का प्रयास करते हैं तो लगभग सारी बातें समझाती हैं, सुलझ जाती हैं या कम से कम सुलझने की सूरत बन जाती है, उस स्थिति बन जाती है जिसमें हम समस्याओं को सुलझा सकते हैं। तो कम्युनिकेशन के जरिए यानी बोल के समझाने के यानी वर्बल कम्युनिकेशन के जरिए लगभग सभी समस्याओं को सुलझाया जा सकता है, ऐसा मानते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन है इसी को मानते हैं जिसमें हम बैठकर बात करके, बोलचाल करके, जो भी आपकी बातचीत हो, फेस टू फेस कम्युनिकेशन जैसे बोलते हैं। अब इसमें एक और सब्जेक्ट आता है कि अगर आप यहां बैठे हैं, सारी क्लास बैठी हुई है, अगर आप लोग एक दूसरे के साथ बैठे तो यहां है लेकिन व्हाट्सएप पे, चैट पे, किसी और से फोन पे बात कर रहे हैं, तो वर्बल कम्युनिकेशन होगा, फेस टू फेस होगा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होगा, जो आपस में आप दोनों के होगा। तो बेसिकली आप दोनों ही यहां नहीं है। अगर आप लोगों को याद हो, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि कम्युनिकेशन कम्यून वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है कुछ कॉमन होना, आप में, मेरे में, आप लोग इस जगह पे हैं, यानी ऐसा कोई स्थिति, कोई एप्लीकेशन, कोई फोन कॉल, कोई नंबर, कोई ना कोई एक माध्यम ऐसा होना चाहिए जो आप और दूसरे आपका जो रिसीवर व्यक्ति होगा उन दोनों के बीच में कॉमन होना चाहिए, तभी हमारा ये कम्युनिकेशन संभव हो सकता है, मुमकिन हो सकता है। अब कम्युनिकेशन के यानी कि जो संचार, अगर हम सही शब्दों में समझें तो कम्युनिकेशन के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, यानी उसके साक्ष्य क्या होते हैं। तो इसमें तो किसी ऑब्जेक्ट को लेके आपका जो कम्युनिकेशन है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होना चाहिए, यानी कि तो कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसके जरिए हमारा जो मैसेज है वो सीधा पहुंच सके, आगे तक जा सके। उसके बाद हम कम्युनिकेशन के कुछ मैसेज यानी कुछ कॉन्सेप्ट्स पे जाते हैं। हमारे कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, हम किस तरह से बात करते हैं, हम कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिससे कम्युनिकेशन आगे तक जा सके। समझते हैं कि आप और मैं, हम सब हिंदी समझते हैं,
संभवतः में से ज्यादातर लोग इंग्लिश भी समझते हैं, ये चीज हमारे में कॉमन होगी। अब अगर मुझे कम्युनिकेट करना होगा तो सबसे आसान माध्यम क्या होगा, मैं हिंदी में आपसे बात करूं, क्योंकि हिंदी आप और मैं शायद ज्यादा सहज होंगे इस भाषा में। लेकिन कई बार देखा जाता है कि अगर आपको सपोज करें आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं या आप अपने किसी सीनियर अधिकारी के सामने जाते हैं, मान लीजिए आप लोग पत्रकारिता के छात्र हैं, तो आप किसी जिलाधिकारी या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या किसी ऐसे वरिष्ठ अधिकारी के पास जाते हैं, आप उनके साथ हिंदी में बात कर सकते हैं। लेकिन वहां आपको अगेन हमारा टारगेट क्या था, कन्विंस करना है, इंप्रेशन भी डालना है, इंप्रेस करना है। तो अमूमन हम एक ऐसी भाषा का चुनाव करते हैं जो ज्यादा वरिष्ठ भाषा में आती हो, जो अमूमन इस समय इस देश काल में इंग्लिश मानी जा सकती है। तो अगर आप सेम जो आपका मैसेज है अगर आप इंग्लिश में समझाते हैं तो ज्यादा पावरफुली आगे फॉरवर्ड हो सकता है, कारण क्योंकि वो आपका इंप्रेसिव लैंग्वेज होती है। यदि आप किसी कॉलेज के छात्रों को संबोधित कर रहे हैं, किसी अधिकारी को संबोधित कर रहे हैं और आप इंग्लिश में बहुत अच्छे से बोल रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन एरर नहीं कर रहे हैं, आपकी वोकेबलरी अच्छी है, शानदार है, तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ा सा ज्यादा सुदृढ़ होगा, समृद्ध होगा ऑन वर्बल कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि आपने एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो थोड़ी ज्यादा वरिष्ठ भाषा है। कुछ समय पहले तक वो फारसी या अरबी हुआ करती थी, जब सब लोग हिंदी या उर्दू बोलते थे तब पर्शियन भाषा, क्योंकि वो शासकों की भाषा उस समय की थी, तो वो ज्यादा समृद्ध भाषा मानी जाती थी, उसमें आपका ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता था। अगर आपने देखा हो तो उस समय जो अच्छे शायर थे, गालिब या मीर तकी मीर, उन्होंने फारसी में ज्यादा लिखा है बनस्बत उर्दू या हिंदी के। कुछ समय और पहले जब चंद्रगुप्त मौर्य या फिर हमारे जो भारतीय शासकों का काल था उस समय संस्कृत में अगर आप लिखें, संस्कृत में अगर आप बोले, संस्कृत में बातचीत करें तो वो ज्यादा समृद्ध भाषा मानी जाती थी। जैसे आपने ध्यान दिया हो कालिदास वगैरह ने सब संस्कृत में ही साहित्य लिखा है, यहां तक कि रामायण भी पहले वाल्मीकि रामायण जो है संस्कृत में मूल प्रति मिलती है। बाद में कालिदास ने माफ कीजिएगा तुलसीदास ने जब अवधी भाषा में लिखी तो उनका इस बात में विरोध किया गया था कि आप आम लोगों की भाषा में अगर लिखेंगे तो शायद वो उतना लोकप्रिय ना हो पाए, लेकिन उनका उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो रामचरितमानस पहुंच सके, इसलिए उन्होंने अवधी भाषा का इस्तेमाल किया। तो भाषा एक अच्छा इसमें मैसेज रोल प्ले करती है कि आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उसमें एक महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं कि आप कम्युनिकेशन जब करते हैं तो इंप्रेसिव कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं। जिस तरह आप बोल रहे हैं, 3 तत्व इस बात को निर्धारित करते हैं कि आपका कम्युनिकेशन ज्यादा अच्छे से हो सके। जैसे पहला, आपका टोन, आप किस तरह से किस टोन में अपना मैसेज दे पा रहे हैं। वो टोन यदि दुराग्रहपूर्ण है, यदि वो गुस्से वाला है, यदि वो बहुत सॉफ्ट है, तो शायद आपका कम्युनिकेशन उसी डायरेक्शन में चलने लगेगा, या फिर आपका टोन निर्धारित करेगा कि आपका कम्युनिकेशन किस तरफ जाना चाहिए। अगर आपको किसी को डांटना है तो आप इतने प्यार से बात नहीं करेंगे, तब आपका क्रोध आपके टोन में आ जाएगा, यानी हमारी भाषा में कहेंगे लहजा, आपका लहजा परिवर्तित करेगा कि आप किस तरह से अपना संदेश देना चाह रहे हैं। तो पहला टर्म क्या हो गया हमारे में रहेगा टोन। टोन डिसाइड करता है कि आपको कम्युनिकेशन किस तरह से और कितना इफेक्टिवली करना है। अगर आपका कम्युनिकेशन टोन एग्रेसिव है, टोन सॉफ्ट है, टोन बहुत ज्यादा रिग्रेटिंग है, कभी कभी आप अफसोस ज्यादा होते हैं, तो आपके हाव भाव के साथ साथ आपका टोन डिसाइड करता है कि आप सचमुच में अफसोस में हैं। अगर आप किसी को माफी मांगना चाहते हैं तो आपका टोन भी माफी वाला, आपका लहजा माफी वाला हो जाना चाहिए। आप गुस्से में सॉरी नहीं बोलेंगे और अगर तब सॉरी बोलेंगे या माफी मांगेंगे तो वो सॉरी का इंपैक्ट भी नहीं आएगा, आपका टोन आपके वर्ड्स को सपोर्ट नहीं करेगा। तो पहला टर्म हो जाएगा टोन। सेकंड वर्ड रहेगा स्पीड। स्पीड मतलब कि आपकी रफ्तार। अगर आपको किसी से कम्युनिकेशन करना है, मान लेते हैं कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि आपको जल्दी जल्दी में सारा मैसेज दे देना है, आपके पास बहुत समय है नहीं, तो आप जितनी तेज बोल सकते हैं इतनी तेज। कभी होता है ना आप कॉल कटने वाली है या फिर आपकी ट्रेन चल चुकी है, आपको फटाफट से अपना संदेश देना, तो तब आप तेज रफ्तार में बोलते हैं। लेकिन अगर आपको किसी को समझाते हुए कम्युनिकेशन करना है, आप जनता को संबोधित कर रहे हैं, आम जनमानस को जिनसे आपका बहुत पुराना परिचय नहीं है, तो आपकी रफ्तार ना ही बहुत तेज होगी ना बहुत धीरे, तब आपकी रफ्तार लगभग सामान्य रहेगी, ताकि सभी जो आपका संदेश सुन पा रहे हैं वो आपकी बात को आराम से समझ सकें, उसको डिकोड कर सकें। जो आपका रिसीवर है आपके कम्युनिकेशन में, वो आपकी जो भाषा है उसको डिकोड कर सके, आराम से आपकी पूरी बात समझ सके, सुन सके, और उसके बाद आपको उनको समय देना है कि वो आपको फीडबैक दे सकें, जो आप समझा रहे हैं वो उनको समझ में आया कि नहीं, और उनका जो फीडबैक है वो आपके लिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दूसरा पार्ट हो जाएगा आपकी स्पीड। तीसरा हो जाएगा वॉल्यूम। आपका वॉल्यूम अगर तेज हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, दोनों ही बातों में आपका कम्युनिकेशन उतना प्रॉपर नहीं हो पाएगा।
आप लोग मुझसे इतना दूर बैठे हैं, कम से कम 10 या 20 फीट का डिफरेंस होगा। तो अगर मैं बहुत धीरे बोलूं या बहुत तेज बोलूं, दोनों ही परिस्थितियों में हमारा जो कम्युनिकेशन है, जो हमारा संचार है, वो सौहार्दपूर्ण या सामान्य नहीं रहेगा। माफ कीजिएगा। तो हमारे को अगर कम्युनिकेशन सामान्य रखना है तो हमारे को अपने जो वॉल्यूम है वो उतना रखना होगा कि अंतिम कतार में बैठे हुए व्यक्ति तक मेरी आवाज पहुंच सके, और आपकी आवाज भी जब मैं आपसे सवाल पूछता हूं तो आपकी आवाज मुझ तक आराम से आ सके। कई बार हमें कहना पड़ता है कि मन मन में बात मत करो, आराम से बोलो, इतने वॉल्यूम से कि मैं सुन सकूं, लेकिन इतना तेज भी मत बोलो कि मुझे कहना पड़े कि मैं बहरा नहीं हूं, आप आराम से बोल सकते हैं। तो अपना वॉल्यूम, आपका स्पीड और आपकी टोन, ये तीनों यदि प्रॉपर है तो आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा। बहुत धीरे बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत तेज रफ्तार में, बहुत ऊंचा या बहुत गुस्से में या बहुत सॉफ्ट, मतलब ये 3 पॉइंट डिसाइड करते हैं कि आपका कम्युनिकेशन किस तरह से जा रहा है। आमतौर पे आप गुस्से में बोल रहे हैं, आप बहुत तेज बोल रहे हैं, यानी आपकी मनोस्थिति, आपकी मनोदशा और काल परिस्थिति, ये सब डिसाइड फैक्टर करते हैं कि आपका कम्युनिकेशन किस तरह से जा रहा है। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन किस किस तरह से आपके लिए फ्रेंडली हो सकता है। तो सबसे पहले होता है बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। बिल्डिंग रिलेशनशिप का मतलब हो जाएगा कि हम जहां रिश्ते बना रहे हैं, अगर हमारे को कम्युनिकेशन हमारा प्रॉपर जा रहा है तो हम रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं, बना सकते हैं सिर्फ हमारे कम्युनिकेशन के जरिए। अगर हमारा कम्युनिकेशन मुकम्मल है तो हम रिलेशनशिप बना सकते हैं, आपस में पैचअप कर सकते हैं। अभी हमने उदाहरण भी दिया था कि अगर हम एक टेबल पे बैठते हैं, मतलब एक टेबल का मतलब कि हम एक मंच पर बातचीत करने के लिए साझा हो सकते हैं। वो 2 राष्ट्रों के बीच में हो सकता है, 2 निजी व्यक्तियों के बीच में भी हो सकता है कि अगर कुछ कंफ्यूजन है, एक जगह बैठिए, आराम से बातचीत करिए, आपके लगभग सारे रिश्ते सुलझ जाएंगे। यानी जो रिलेशनशिप हमारी बनती है अमूमन इसमें बनती है। आपने कई बार एक मजाक लहजे में सुना भी होगा, शादी के लिए जब जाते हैं तो दूल्हा दुल्हन को कुछ वक्त आप एक दूसरे के लिए दिया जाता है ताकि वो आपस में अपनी अंडरस्टैंडिंग बना सके, समझ सके कि वो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं या नहीं है, आचार व्यवहार, इतनी देर में आप एक दूसरे को जो भी जांच पर रख सकते हैं, आप परख सकते हैं कि नहीं। तो ये बिल्डिंग रिलेशनशिप कम्युनिकेशन का एक प्रॉपर मॉड्यूल होता है जिसमें आप रिलेशनशिप मैनेज कर सकते हैं। दूसरा होता है ब्रिंगिंग क्लियरिटी। ब्रिंगिंग क्लियरिटी मतलब वही, कुछ संबंधों में अगर कटुता आ गई है, आपने सुना कि मैंने आपके विषय में कुछ गलत कहा है किसी XYZ या किसी तीसरे पर्सन से, मैंने भी सुना कि आपने उन लोगों से मेरे खिलाफ कुछ गलत बोला जो आपको नहीं बोलना चाहिए था, जिसके लिए आपको शायद सॉरी बोलना पड़े या कुछ ऐसा ही। दोनों ही परिस्थितियों में क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि ना ही आपने मेरे मुंह से सीधा कुछ सुना, ना मैंने आपके मुंह से। हम दोनों को सफाई का मौका नहीं मिला, हम दोनों को सिर्फ शक है कि शायद आपने मैंने आपके विषय में कुछ ऐसा कहा जो हमें अनुचित लगा या नहीं कहना चाहिए था। तो ये क्लियरिटी कैसे आ सकती है? जब तक हम एक दूसरे के बारे में किसी तीसरे चौथे से कहते रहेंगे, हम ये क्लियरिटी नहीं ला सकेंगे। इसके लिए हमारे को एकदम से सामने आना पड़ेगा, अपना पक्ष रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम दोनों में समझौतापूर्ण व्यवहार रहा या हम दोनों समझ नहीं पाए कि ये जो कंफ्यूजन आ गया है दोनों के बीच में, जो आपको लगता है मैंने या मेरे को लगता है आपने एक दूसरे के बारे में कुछ अनुचित या गलत कहा है, वो कैसे क्लियर हो सकता है? जब हम दोनों एक स्तर पे आएंगे, एक स्तर पे बातचीत कर सकेंगे। अगर हम एक स्तर पे नहीं है तो संभवतः ये संबंधों की कटुता, ये समस्या या ये कंफ्यूजन दूर नहीं किया जा सकेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे को कम से कम एक स्तर पे आना पड़ेगा। ये कम्युनिकेशन के थ्रू ही सुलझाया जा सकता है। अगर हम इसमें नहीं आ पा रहे हैं तो हम इस चीज को नहीं सुलझा पाएंगे। तीसरा होता है इम्प्रोवाइजिंग या इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी। इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी यानी कि देखिए, हम लोग अगर किसी कार्यशाला में हैं, किसी कंपनी में हैं, कहीं भी काम करते हैं और हम लोगों में आपसी बातचीत नहीं है, छोटे स्तर पे कुछ कर्मचारी है, उनके ऊपर 2 मैनेजर है, 2 मैनेजर के ऊपर एक सीनियर मैनेजर है, उसके ऊपर ओनर टाइप, ऐसा कोई हम मॉड्यूल काम कर रहे हैं और इन सब में आपस में बातचीत नहीं है, या फिर ओनर का डायरेक्ट कर्मचारियों से, ओनर का सेकंड मैनेजर से, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, इनसे अगर सीधा बातचीत नहीं है तो शायद प्रोडक्टिविटी आपकी कंफ्यूज हो सकती है या फिर शायद उतना क्लियर ना रहे। ऐसे में क्या कर सकते हैं कि अगर एक बार आप कम्युनिकेशन टेबल पे आ जाए, जैसे आमतौर पे वार्षिक सलाहकार किया जाता है, वार्षिक सभाएं की जाती हैं, ऐसी बड़ी मीटिंग रखी जाती है जहां मालिक भी हो, मैनेजर्स भी हो, छोटे मैनेजर्स भी हो, कर्मचारी भी हो और उनके छोटे कर्मचारी, रिटेलर,
इस तरह की मीटिंग का उद्देश्य ऐसे ही होता है कि कम्युनिकेशन के जरिए उनका जो सीधा संदेश है वो कर्मचारियों तक, और कर्मचारियों की सीधी शिकायत ओनर्स तक या ग्रुप ए लेवल तक पहुंच सके। इसके लिए क्या करना होता है? अगेन कम्युनिकेशन। जब हम कम्युनिकेशन में अगर बीच में हम ऐसा रखते हैं कि अगर जब तक हमारा सीधा संवाद नहीं हो पाएगा तब तक ये कंफ्यूजन आमतौर पे दूर नहीं हो पाएंगे। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हालांकि हो सकता है उस समय आप 2-3 मीटिंग और हाई लेवल पे कर सकते, कुछ और कॉन्टैक्ट्स वगैरह तक ला सकते थे, लेकिन यदि हम बीच बीच में इस तरह की मीटिंग्स रखते रहेंगे कर्मचारियों से सबसे, तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। प्रोडक्टिविटी मतलब अगर आप किसी भी संस्थान में काम कर रहे हैं, आपका सबसे संवाद निरंतर बना हुआ है, सुचारू रखा हुआ है, आप उनकी समस्याओं को समझ पा रहे हैं। कई बार ऐसा नहीं कि आपने पैसा बढ़ा दिया, सिर्फ आपके कुछ मीठे बोल या आपकी एक सहज भाव प्रवृत्ति जो कर्मचारी तो अगर सीधी पहुंच पा रही है, तो आपकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ने के समान अवसर रहते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है? इंप्रूवाइजिंग प्रोडक्टिविटी के लिए एक बार फिर से वर्बल कम्युनिकेशन एक अच्छा माध्यम होता है। किस तरह से आप अपने कर्मचारियों को ज्यादा अच्छे संवाद कर सकते हैं। एक और बहुत अहम पार्ट होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? यानी किसी को उत्साह बढ़ाना। कई बार हम निराश की तरफ जाने लगते हैं। आपने देखा है कुछ ज्यादा निराश होने पे कुछ गलत कदम भी उठा सकते हैं। तो इनका भी समाधान क्या होगा कि जब हम दूसरे से बात करते रहेंगे, सपोज करिए मैं बहुत निराश हूं, मुझे लग रहा है मेरे पास कोई नहीं है, ऐसे मेरे 2-3 मित्र एकदम से आ जाते हैं, हम कुछ पल बैठ सकते हैं। अपना सिर्फ ये नहीं कि मैं उनसे कुछ मदद की अपेक्षा रखता हूं, लेकिन अगर मेरा गम सुनने वाला कोई है तो संभवतः निराशा काफी हद तक छट जाती है। इसलिए कहा जाता है कि हर व्यक्ति के पास यदि उनके अच्छे मित्र हो तो उन्हें साइकाइट्रिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर आप उस पार्ट पे भी आएंगे, साइकाइट्रिस्ट भी बेसिकली क्या करते हैं? वो थेरेपी लिसनिंग ही करते हैं। वो भी कम्युनिकेशन के जरिए ही आपकी समस्याओं को सुलझाते हैं। अगर आपके जीवन की सभी समस्याओं को सुनने वाले कुछ मित्र आपके पास हैं जो शाम को आराम से या जब भी आप कंफर्टेबल हो आपके साथ भोजन कर सकें, आपकी सारी समस्याएं सुन सकें, आपका दर्द साझा कर सकें, कुछ अपनी सुनाएं कुछ अपनी कहें, इस वाले अंदाज में, तो ऐसे में होता क्या? एक लेवल के बाद आपकी समस्याएं लगभग खत्म हो जाती हैं, कम से कम नगण्य तक पहुंच जाती हैं। तो इसके लिए करना क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ आपकी बात सुनने वाला कोई आपका मित्र, आपके परिजन, आपका भाई, आपकी पत्नी, आपके पति या आपका बेटर हाफ या कोई भी जो आपकी बातें आराम से सुन सके, तसल्ली से सुन सके, हो सके तो अपनी राय दे सके, और राय से ज्यादा सिर्फ आपकी बात सुन पाए। तो यहां जो होता है कि मोटिवेशन सेंटर का नाम क्या होता है? जो आपके जीवन में एक उत्साह का, एक आगे बढ़ने की रास्ता दिखाने वाला संचार कर सके। कैसे हो सकता है? एक बार फिर से हमारे कम्युनिकेशन के ऊपर देखना पड़ेगा। कम्युनिकेशन के जरिए यानी आपकी बातचीत के जरिए आपकी समस्याओं को सुलझाने में सचमुच में एक बड़ी सफलता मिलती है, बड़ी सहायता मिलती है। सब्जेक्ट बस इतना है कि आप आराम से अपनी बात कह सके, सहज होकर कह सकें। अगर आपके सामने कोई अधिकारी है और कहे कि बताएं अपनी समस्या क्या है, तो हो सकता है घबराहट के मारे आप कुछ कह ही ना पाए, आपके मन में भय रहेगा कि आपने कुछ खुलकर कहा और आपकी नौकरी चली जाए। तो ऐसे में नहीं, आपको वो सहज मित्र चाहिए जो आराम से आपके साथ नॉन कंफर्टेबल, बिल्कुल इजी वे में आराम से बैठ सके, अपनी सारी बात आप उनके साथ बिना झिझके, बिना डरे, बिना किसी संकोच के कह सकें, और वो भी आपका दर्द आराम से सह सके, सिर्फ एक तसल्ली भरा हाथ कि हम हैं, चिंता क्यों कर रहे हो। ये वाला जो वाक्य कहने वाले आपके मित्र हैं, इनके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर ऐसे मित्र नहीं है तो ऐसे बनाइए, और अगर ऐसे मित्र हैं आपके पास तो उनको समेट कर रखिए, संजो कर रखिए, सहेज कर रखिए, क्योंकि वो आपके जीवन की कितनी बड़ी पूंजी है अभी आपको उसका अंदाजा भी नहीं है। अब बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। जैसे हमने कहा था कुछ एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, कुछ आपकी आइडियाज हो सकते हैं। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन से किस किस तरह से अलग है? एक में यानी वर्बल कम्युनिकेशन में हम बातचीत करते रहते हैं, हम यह बताते हैं कि आपको ऐसे ऐसे करना है, ऐसे बोलना है। तो वर्बल कम्युनिकेशन में बोलकर अपनी बात क्लियर कर सकते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आमतौर पे अनकंडीशनल होता है, या आप कहें कि अब जब सहज नहीं होते, आपको पता भी नहीं होता, तब आप अपना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कह देते हैं। जब आप गुस्सा होते हैं तो बताने की आवश्यकता नहीं है, चेहरे पे लाली आ जाती है, आपके एक्सप्रेशन इतने गुस्से वाले हो जाते हैं कि सामने वाला खुद ही समझ जाता है कि ये व्यक्ति इस समय ठीक मनोस्थिति, मनोदशा में नहीं है, इस समय से कुछ भी कहना आ बैल मुझे मार वाली स्थिति हो सकती है। तो ये जो कम्युनिकेशन चल रहा है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जो आपके चेहरे से आ रहा है। खुशी आपकी आंखों में दिखती है,
आंखें झूठ नहीं बोलती हैं, मुस्कान आपके चेहरे पे खिलती है, आप गुस्सा होते हैं आपका चेहरा बता देता है, आपका कोई बहुत पुराना मित्र, आपका संबंधी, आपके माता पिता या आपका कोई जो बहुत गहरे जिनसे आपके ताल्लुकात होते हैं, जब वो आपसे मिलते हैं तो आपके एक्सप्रेशन उन्हें बताते हैं। हमारे एक भाषा में वर्ड कहा जाता है बाँछें खिल जाना। तो बाँछें खिल जाना मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज जब आपकी खुशी जाहिर करे। अगर आप कह रहे हो आपको देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है कि अब ये जो मित्र आ गए हैं 3-4 दिन तक टलेंगे नहीं, तो ये जो आपका एक्सप्रेशन आपकी बॉडी से अगर मैच, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके वर्ड से मैच नहीं कर रही है, तो या तो आपकी कम्युनिकेशन एरर है या आप जानबूझ के या बिना जाने अनजाने में अपनी बॉडी लैंग्वेज से अपना वो संदेश दे रहे हैं जो आप नहीं चाहते थे कि आप दे सके। तो आमतौर पे जो वर्बल कम्युनिकेशन है हम जानबूझकर सोच समझ कर देते हैं, कभी कभी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अनचाहे हो जाता है, जिसका एग्जाम्पल आता है आंखें झूठ नहीं बोलती हैं। आपकी आंखों में दिख जाता है कि इस समय आप बोझिल हैं, इस समय आप खुश हैं, इस समय आप दुखी हैं, इस समय आप जल्दी में हैं, इस समय आप तसल्ली से आए हैं, इस समय आप चाह रहे हैं कि आप रुक जाएं, इस समय आप चाह रहे हैं कि आप उठ के चले जाएं। सब कुछ आपकी आंखों में पढ़ा जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एयरपोर्ट पर आतंकवादियों या आतंकवादियों से संबंधित घटनाओं की स्वीकृति, उसको पहचानने के लिए अमेरिका में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने लगभग $1 बिलियन खर्च किया था। जो वहां एयरपोर्ट स्टाफ है उनको ट्रेनिंग कराई गई थी कि आतंकवादियों को कैसे पहचाने, ताकि आतंकवाद संबंधित किसी भी घटना पे सार्थक रूप से रोक लगाई जा सके। तो इसके लिए अच्छा सा खर्च किया गया, उनको ट्रेनिंग कराई गई कि कोई व्यक्ति जब अपराध की मानसिकता के साथ ऐसे परिसर में आता है तो उसके एक्सप्रेशन कैसे होते हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसे होती है। अगर आप नर्वस हैं, आपके हाथ कांपने लगेंगे, आपकी बॉडी शेक करने लगेगी, पैर कांपने लगते हैं, तो ये सब उसके लक्षण है कि इस समय आप नर्वस हैं। तो इस तरह के लक्षणों को पहचानने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने काफी अच्छा खासा खर्च किया था, जस्ट टू ट्रेन कि आपका जो स्टाफ है वो समझ सके कि इस समय ये व्यक्ति संदिग्ध हो सकता है, इसके ऊपर सघनता से जांच की जानी चाहिए और इस तरह की और भी जांच की जानी चाहिए और इस तरह के परीक्षण किए जाने चाहिए। तो वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का क्या क्या प्लस पॉइंट और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट होते हैं वो हम आपको बताते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन हम बोलकर जाहिर करते हैं, हमारे मुंह के द्वारा उच्चारण किए जाने वाले संकेतों की वह व्यवस्था जिसके जरिए हम अपने विचारों का आदान या प्रदान करते हैं, वो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारे हाथों का स्टाइल, फिंगर, हमारे चेहरे का एक्सप्रेशन, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे खड़े होने का स्टाइल, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में झलकता है। वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे पास ले देखिए एक कंठ, हमारा यही एक चैनल हमारा काम करता है, यानी हम सिर्फ बोल सकते हैं। आपकी आवाज तेज है, धीरे है, आपकी आवाज मधुर है, कर्कश है, जो कुछ भी है, आपका बस कंठ है। यही एक वो आपका पॉइंट है जिससे आप अपना वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपके पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप हाथों से इशारा कर सकते हैं, ऐसे हाथों से इशारा कर सकते हैं, आपका चेहरा बता सकता है, आपकी आंखें बता सकते हैं, आपका स्फूर्ति, आपके बॉडी का स्टाइल, आपके चेहरे की स्टाइल, आपकी स्फूर्ति, आपका ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ मतलब बहुत सारे तरीकों से अगर हम कहें तो फेशियल एक्सप्रेशन, टोन, वॉइस, गुस्सा आपकी आवाज में झलकने लगेगा। ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कई सारे माध्यम हो सकते हैं, लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन में ले देके हमारा कंठ ही एकमात्र हमारा माध्यम हो सकता है। वर्बल कम्युनिकेशन हम कई तरह से कर सकते हैं, बोलकर, लिखकर, मैसेज देकर, या फिर अगर हमारे पास है तो हम टेलीफोनिक भी वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए हमारे को आमने सामने होना पड़ेगा, या कम से कम किसी भी दृश्य या श्रव्य माध्यम से। आप मुझे जब देख रहे होंगे, चाहे आप वीडियो के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, या मैं एक सभा में एक मंच पे खड़ा हूं, बहुत सारे लोग मेरे सामने बैठे हैं, कम से कम निगाहें आपकी मेरे पास होनी चाहिए। हालांकि अगर आपने देखो रेडियो पे जो अनाउंसर्स होते हैं वो कई बार अपनी आवाज को उतार चढ़ाव वगैरह से भी अपनी बात और अधिक अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आमतौर पे आपका एक्सप्रेशन, यानी कहीं ना कहीं से आप मुझे अगर देखेंगे नहीं, मेरी बॉडी को नहीं देखेंगे, अगर मैं पोडियम के पीछे खड़ा हो जाऊंगा तो संभवतः मेरी आधी बॉडी छूट जाएगी और उतना ही मेरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन थोड़ा सा वीक हो जाएगा। तो अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पूरी बॉडी के साथ, यानी खुले में आकर सामने वाले के साथ आमने सामने यदि बातचीत करते हैं तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी ज्यादा अच्छे से सटीक तरीके से हो सकता है।